है, भले ही इतने है, भले ही कम बंदे, लेकिन सारे बंदे अटेंटिवली बैठ रहे, कैमरा ऑन कर रहे, उनको फिर मजा आएगा। नहीं चाहिए हमें ज्यादा बंदे, जो मतलब कि करना चाहते हैं वो भी बैठे, चलेगा हमें। सो जल्दी से चलो, किस किस का आ चुका है स्क्रीनशॉट? मयूर का आ गया, विकास का आ गया, शिवम का आ गया, सेल्फ एम्प्लॉयड मयूरी का आ गया, प्रवीण का आ गया, शिवम का आ गया। एंड प्रवीण मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, नाइस, शिवम का आ गया। और दूसरे प्रोसेस क्या कर रहे हो यार? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे सेंड करो। ओके, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो यार, थैंक यू सो मच राजवीर इंट्रोडक्शन देने के लिए। एंड गाइस, मेरा वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है आप सभी को? एवरीबॉडी, वॉइस वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं आप सभी को? चैट्स बॉक्स में बताओ। यस 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 यस, चलो बहुत बढ़िया, यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बढ़िया। एंड होपफुली आप सभी लोग एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए। जस्ट थोड़ी देर में हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सर यू लुकिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो रोहित जी, स्टार्ट करते हैं सेशन को थोड़ी देर में। जल्दी जल्दी आप अपनी टीममेट्स को इनवाइट करो ना सेशन में, ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग आ चुके हो बट आपके डाउनलाइंस नहीं है। सीखना किसको है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए है ये सेशन? आपके लिए भी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डाउनलाइन के लिए, राइट? सो जल्दी करो, फटाफट अपना हाथ चलाओ, उनको मैसेज कर दो, पर्सनली लिंक शेयर कर दो। अपने अपने डाउनलाइन तक पहुंचाने का जिम्मेदारी आपका होता है लिंक का। तो सभी पर्सन अपने अपने डाउनलाइन तक लिंक पहुंचा दो, ठीक है? आपका सेशन मुझे वैसे बहुत पसंद आती है सर। ठीक है सिस्टर, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले सभी पर्सन्स अपने अपने डाउनलाइंस को ग्रुप पर हर जगह लिंक फैला दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। ठीक है, थोड़ी देर में सेशन को स्टार्ट करता हूँ मैं। जिन्होंने जिन्होंने कर दिया है एक बार डन लिख दो, फटाफट डन लिख दो। डन सर करके। चलो, होपफुली आप सभी ने कर दिया। राजवीर बहुत बढ़िया। ठीक है, राइट। सो, रेडी गाइस? रेडी हो? एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा आप लोगों का? रेडी हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ, आज का टॉपिक क्या है? आज हम किस टॉपिक पे सेशन लेने जा रहे हैं? क्या आप लोगों को पता है? लीड जनरेशन, ओके। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, यस सर, वेरी एक्साइटेड सर। लीड जनरेट कैसे करें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिजीत पाल, विकास, तहसीन, शिवम, बहुत बढ़िया यार, बहुत लवली पीपल, लवली पीपल। मजा आने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुरू करते हैं सेशन को। सभी लोग रेडी हो जाओ, और देखो मेरे भाई, मेरी सेशन के अंदर जो चीजें बताता हूँ उसको आप सिर्फ सुनोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगा। आपको क्या करना है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जिनको आप अगर मिस कर दोगे, अगर भूल जाओगे, तो आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इससे आप अपने बिजनेस को 10K से लेकर 50K तक लेके जा सकते हो। बिकॉज लीड्स एक ऐसा चीज है जिससे हमारा पूरा बिजनेस चलता है। सबसे पहले इस सेशन का टॉपिक हमारा क्या है? हाउ टू जनरेट लीड, मैक्सिमम लीड जनरेट कैसे करें, लीड जनरेशन का मास्टरी कैसे करें, लीड जनरेशन मास्टरी। सो क्या आप लोग रेडी हो लीड जनरेशन की मास्टरी करने के लिए? लीड जनरेशन की मास्टरी करने के लिए, चलो बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को ये डाउट लग रहा होगा कि सर लीड्स होता क्या है, राइट? कुछ ऐसे बिगिनर्स है हमारे साथ जिनको ये भी नहीं पता अभी तक कि लीड्स होता क्या है। तो शुरू से सारी चीजें कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मेरे भाई, हर एक बिजनेस में हमें क्या चाहिए होता है? प्रोडक्ट, उसके बाद कस्टमर्स। हमारे बिजनेस में, एफिलिएट इंडस्ट्री में, ऑनलाइन बिजनेस में भी
प्रोडक्ट क्या है हमारा? डिजिटल कोर्सेज। हमारे जो कस्टमर्स है उनको हम एफिलिएट इंडस्ट्री में और ऑनलाइन बिजनेस के टर्म में जो हमारा लैंग्वेज होता है उसमें बोलते हैं लीड्स। गॉट इट? ये होता है हमारा लीड्स जो हमारे कस्टमर्स होते हैं। हर एक बंदा इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जिसका दो पैर, दो हाथ, एक मुंह, एक कान और नाक वगैरह है ना, वो आपका लीड हो सकता है। जो पैसा कमाना चाहता है या फिर जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, वो आपका लीड है। गॉट इट? कौन है आपका लीड? जितने भी लोग हैं वो सभी आपके लीड है। गॉट इट? अभी लीड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इंपॉर्टेंट लीड्स ऑफ आवर बिजनेस? गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रहा है मुझे। तो एक्सप्लेन करता हूं मैं चीजें, ठीक है? देखो लीड क्यों इंपॉर्टेंट है। हम एफिलिएट बिजनेस में है जहां पर हमें प्रमोट करके अर्न करना होता है, राइट? अगर लीड्स नहीं होगा तो हमारा प्रमोशन नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझाता हूँ। मान लो आपके पास इस दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार है, बुगाडी शिरॉन, बीएमडब्ल्यू, आप कोई सा भी कार ले लो जो आपका फेवरेट है। एक बार नाम टाइप कर सकते हो यहाँ पे, जो कार आपका फेवरेट है। लेट्स एग्जाम्पल, मेरा जो अभी के करंटली फेवरेट कार है वो है BMW M6, ठीक है? सो M5, M6, M8 कोई भी हो गया। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं हम BMW को। रेंज रोवर, दैट्स ग्रेट। अपना अपना चॉइस है यार, अलग अलग रुतबा है सबका, ठीक है? सो मेन थिंग, भाई अगर उस कार के अंदर मैं फ्यूल नहीं डालूंगा, मान लो उस कार के अंदर फ्यूल नहीं है, तो क्या वो कार यहाँ से 1 किलोमीटर भी चल पाएगा? ये 10 मीटर भी चल पाएगा? द आंसर इज नो। तुम कितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, जादू मंत्र कुछ भी कर लो, बट वो कार स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर स्टार्ट नहीं होगा, सो चलेगा कैसे? चला ही नहीं पाओगे। भले ही तुम्हारे पास लाखों का कार हो, करोड़ों का कार हो, डजंट मैटर। ऐसे ही इस इंडस्ट्री के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए लीड्स इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है जैसे तुम्हारा जिंदा रहने के लिए सांस इंपॉर्टेंट है ना, इस बिजनेस को चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए हमारे लीड्स की इंपॉर्टेंस उतनी है। गॉट इट? जैसे एक कार को चलाने के लिए फ्यूल की इंपॉर्टेंस जितना है चलाने के लिए, उतना ही इस बिजनेस को चलाने के लिए लीड्स की इंपॉर्टेंस है। गॉट इट? कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज्यादा लीड्स होंगे उतने ज्यादा आपके सेल्स आएंगे, आप उतने ज्यादा क्लोजिंग्स कर पाओगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे बिजनेस में वो है लीड्स, जिसके ऊपर आज मैं आप लोगों को मास्टरी करवाने वाला हूँ। इस सेशन के बाद कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो मुझे बोलेगा सर मेरे पास तो लीड्स ही नहीं है, मैं तो लीड्स ही जनरेट नहीं कर पाता। आई एम डैम श्योर ये सेशन तुम्हारे लिए एकदम गेम चेंजिंग होने वाला है। तो क्या रेडी हो इस सेशन के लिए, लीड जनरेशन को समझने के लिए? मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप डेली का बहुत अच्छा खासा लीड जनरेट कर सकते हो। वंस मोर टाइम गाइस, मैं आप लोगों का एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ। वंस मोर टाइम। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है जी। एक्साइटेड, एक्साइटेड, सो एक्साइटेड। बाकी पर्सन्स का टाइपिंग नहीं आ रही, बाकी लोग सो रहे हो क्या? कुछ लोगों ने कैमरा ऑफ ऑलरेडी कर लिया है, ऐसे नहीं चलेगा। कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? तो यस सर, चलो बढ़िया है। तो सबसे पहले हमें इस बिजनेस में फैक्ट के बेसिस पे चलना है। मेरा पहला आप लोगों के लिए लेसन क्या रहेगा आज के सेशन का? वो ये रहेगा, आपको इस बिजनेस में फैक्ट के बेसिस पे चलना है, ना इमोशंस के बेसिस पे, ना डिमोटिवेशन के बेसिस पे, ना किसी चीज के बेसिस पे। पहले चीज क्या होता है ना, हम जब नए नए आते हैं इस बिजनेस में तब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जी तो मेहनत करते हैं, आज तो भाई मैं कुछ करके ही रहूंगा, अभी मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो मैं उखाड़ के रहूंगा अपनी लाइफ में। तो पहले वो लोग 10-15 लोगों को अप्रोच करते हैं। क्या होता है, 10-15 लोगों को अप्रोच किया, 10-15 लीड को, तो उसमें से सबके सब मना कर देते हैं। तो बंदा हो जाता है डिमोटिवेट, बंदा हो जाता है डिमोटिवेट। तो ये जो बिजनेस है ना, ये फैक्ट के ऊपर चलता है। इस दुनिया में जो भी चीजें होता है वो फैक्ट के ऊपर ही होता है। न्यूटन का लॉ जो है, एवरी एक्शन इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन।
ऐसे ही हर एक चीज फैक्ट के बेसिस पे चलता है, ना कि इमोशंस के बेसिस पे। अगर तुम इस गेम को समझना चाहते हो, एफिलिएट को और लीड्स जनरेशन के तरीके को, तुम्हें ये फैक्ट पता होना चाहिए। वरना तुम भाई 10-15 लोगों के ऊपर ट्राई करोगे, फिर बोलोगे ये बिजनेस बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट भाई फैक्ट जो होता है ना, वो फैक्ट होता है, उसको तुम करोगे उतना रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। ये होता है फैक्ट। भले तुम डिमोटिवेट हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम रो रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, बट अगर तुमने इतना काम कर दिया तो तुम्हें इतना रिजल्ट मिल जाएगा। ये होता है फैक्ट। और ये होता है हमारा लॉ ऑफ एवरेज। किसको किसको लॉ ऑफ एवरेज के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो एक बार समझा देता हूं मैं। चलो, सबसे पहले शुरू करते हैं लीड जनरेशन में। लीड जनरेट करने से पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। भाई हर एक बिजनेस में ना लॉ ऑफ एवरेज होता है। अगर तुम 100 लीड तक जाओगे तो तुम्हारा कुछ आ जाएगा एनरोलमेंट्स। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अगर मैं 10 लोगों को, कपड़े का दुकान है, लेट्स से एग्जांपल, 10 कस्टमर आते हैं मेरे पास, 10 के 10 कस्टमर क्या मेरे से कपड़ा बाई करेगा? क्या मेरे से कपड़ा बाई करेगा 10 के 10 कस्टमर? द आंसर इज नो, राइट। 10 कस्टमर आएगा, वो लोग कपड़े वगैरह देखेगा, कुछ लोग बोलेगा कि भाई चेंज कर दो, कुछ लोग बोलेगा ये प्राइस ज्यादा है, बार्गेनिंग करेगा, फिर उसमें से 8 to 9 तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। तो उस बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज क्या हुआ? 10 में से एक या दो, राइट। ऐसे ही हर एक बिजनेस में, दुनिया में जितने भी बिजनेसेस है, हर बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई होता है। सो इसको तुम्हें समझना पड़ेगा फैक्ट क्या है। एफिलिएट इंडस्ट्री का फैक्ट क्या है? सिंपल सा फैक्ट है, मिनिमम 200 लीड्स तक आपको रीच आउट करना पड़ेगा। 200 लीड जब तक आपके व्हाट्सएप पे ना आ जाए, तब तक आपको एक्सपेक्टेशन ये रखना है कि तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरा क्लोजिंग होगा या फिर मैं पैकेज सेल कर पाऊंगा। मिनिमम 200 लीड्स आपके व्हाट्सएप पर जब तक नहीं होगा, तब तक तो आप एक्सपेक्ट करो ही मत। जैसे ही आपका 200 लीड हो जाएगा, आप ये 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका सेल आएगा ही आएगा। 101% ये फैक्ट है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया का लॉ है। गॉट इट। और 20 लीड्स, 50 प्लस आपका स्टेटस व्यूज, 50 प्लस आपका स्टेटस व्यूज सबसे पहले माइंड में घुसा लो। जितने भी लोग ये सोच रहे हो कि सर मेरी इनकम नहीं हो रही, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, या फिर होगा कि नहीं होगा, तो ये फैक्ट सबसे पहले माइंड में आप डाल दो कि जब तक मेरे पास 200 मिनिमम लीड्स नहीं होगा, नंबर ऑफ लीड्स मेरे व्हाट्सएप में जिनको मैंने प्रेजेंटेशन पिच किया है, तब तक मेरी क्लोजिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। गॉट इट। इसके बाद मैं अगर आपको एक पॉइंट बताऊं, आपको इसमें से 200 अगर आपका हो गया, लॉ ऑफ एवरेज कितना आता है? 100/5 रेशियो आता है। अगर हम 100 लीड तक रीच आउट करते हैं, तो हमारा फैक्ट जो है वो मिनिमम 5 का आता है। बट एज अ बिगिनर लेवल पे तुम्हें जो एक्सपेक्टेशन रखना है वो है 200 लीड में से तुम्हारा फर्स्ट सेल। गॉट इट। गॉट इट माई पॉइंट। इतना तक पहुंच जाओगे ना, फिर मुझे बता देना कि सर नहीं आया मेरा क्लोजिंग, फिर मैं मानूंगा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल इस तक नहीं पहुंचते, उससे पहले ही अपने मेंटोर को बोलते हैं कि सर नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं होगा करके। मैं चाहता हूं आप इस फैक्ट को फॉलो करो। मैं चाहता हूं आज इस फैक्ट को फॉलो करो आप लोग। अगर आपको अपना फर्स्ट सेल निकालना है, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड चाहिए होगा आपका 200। और स्टोरी पे, आपके जो स्टोरी है व्हाट्सएप में, उसका स्टेटस में व्यूज चाहिए होगा 50 प्लस। स्टोरी बोला मैंने, स्टेटस पे आपका व्यूज चाहिए होगा 50 प्लस। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, एफिलिएट इंडस्ट्री है नंबर्स गेम। मोर नंबर्स ऑफ लीड्स यू हैव, मोर क्लोजिंग्स यू कैन डू। ब्रो अगर तुम्हारे पास नंबर्स है ज्यादा, लीड्स का फ्लो है ज्यादा, तो तुम्हारा जो क्लोजिंग्स होगा ना, नंबर्स क्लोजिंग्स के, वो भी ज्यादा होगा। ये फैक्ट है। तो आपको कोशिश क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लीड्स आप तक आ पाए। गॉट इट। फैक्ट को फॉलो करना है, पहले लॉ ऑफ एवरेज को समझना है, और नंबर 2 तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लीड्स तक रीच आउट करना है। अभी मैं बताता हूँ कौन से तरीके हैं जिससे तुम लीड्स तक पहुंचोगे। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? टाइप सी। टाइप सी कर दो। चलो बहुत बढ़िया।
नीचे के लोगों के कैमरा ऑफ क्यों है, कैमरा ऑन कर लो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर सर, क्लियर सर। एटलीस्ट टाइपिंग करना चालू करो, ठीक है, एटलीस्ट एक टाइपिंग होना चाहिए तुमसे। गॉट इट। नहीं तो मुझे लगता है कि आप लोग सो रहे हो। सो रहे हो क्या? नहीं ना, तो जागे रहो, यहाँ पर टाइपिंग करते रहो। ओके। सो नेक्स्ट थिंग, लीड जनरेशन क्या करे, कैसे करे? सबसे पहले लीड जनरेशन के लिए आपको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। अगर लीड जनरेट करना चाहते हो तो तुम्हें अपना प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा। प्रोफाइल बिल्डिंग इज ए नीव। हम क्या बोलते हैं, पेड़ का जो नीचे का होता है, आई मीन टू से शाखा बोलते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा, जो पेड़ जो खड़ा होता है, इतना बड़ा पेड़, उसके पीछे उसके नीचे के जो जड़े है ना, वो होते हैं मेन, राइट। ऐसे ही एक जो बिल्डिंग खड़ा होता है ना, उसके नीचे के जो ग्राउंड में बनाया जाता है नींव उसका, उसको मजबूत बनाया जाता है। अगर तुम लीड जनरेट करना चाहते हो इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में, तो मैंडेटरी है तुम्हारा जो प्रोफाइल है वो तुम बिल्ड करो। प्रोफाइल को तुम बिल्ड करो। तुम वहां पर अपना अच्छा डीपी लगाओ, नाम सही रखो, बायो रखो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और कंटेंट शूट चालू करो। अभी करेंटली मेरा इंस्टाग्राम बैन हो गया है, अदरवाइज मैं वो एग्जांपल के थ्रू आप सभी को दिखा देता। बट मैं कुछ टाइम के अंदर खुद का न्यू इंस्टाग्राम बना के आप सभी को वो चीज सिखाने वाला हूँ, कैसे आप इंस्टाग्राम पर भी ग्रोथ कर सकते हो। सबसे पहले ये चीज हो गया, प्रोफाइल बिल्डिंग इज अ की ऑफ लीड जनरेशन। गॉट इट। अगर आपका प्रोफाइल बिल्ड हो गया है, आपने डीपी लगा लिया खुद का, आपने बायोडिक कर लिया है, आपने हाइलाइट्स वगैरह बना लिया ट्रेनिंग्स वगैरह का, सो दैट्स गुड। अभी से तुम अपना गेम चालू कर सकते हो। अभी से तुम लीड जनरेशन चालू कर सकते हो। और ये जो लीड्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लीड्स होते हैं। सबसे पहले क्लियर कर दूं, एक होता है हमारा ऑर्गेनिक लीड्स, एक होता है इनऑर्गेनिक लीड। एक होता है ऑर्गेनिक लीड जो हम फ्री में जनरेट करते हैं, जिसके लिए हमें बस थोड़ा सा एफर्ट डालना होता है और लीड्स आ जाते हैं हमारे पास। एक होता है इनऑर्गेनिक लीड, जहां पर हमें पेड पेमेंट करके लीड्स लाना पड़ता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिफरेंस समझ में आ गया? एक बार बता दो यस टाइप करके। टाइपिंग चलते रहना चाहिए यार, ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है इनबाउंड लीड, एक होता है आउटबाउंड लीड। एक लीड होता है जो खुद से आता है, ऑर्गेनिक समझ नहीं आया। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब फ्री में आता है हमारे पास लीड, जिसके लिए 1 रुपए भी खर्च करना नहीं पड़ता, बस हमें खुद एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। और एक होता है इनऑर्गेनिक लीड, जिसके लिए हमें पे करना होता है, देन उसके बाद लीड आता है। दोनों मेथड बेस्ट है, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजें, ठीक है। सो एक होता है इनबाउंड लीड, जिसके पास हमें नहीं जाना होता, वो खुद आता है। एक होता है आउटबाउंड लीड, जिसके पास हमें खुद चल के जाना होता है। ये दो तरीके से लीड आते हैं मेरे भाई। या तो कस्टमर को तुम खुद अट्रैक्ट करके लाओ, या तो तुम कस्टमर को पास जाओ उसके पास, फिर उसको बताओ अपनी चीजें। ये ही दो तरीके होते हैं। कुछ ऐसा करो जिससे कस्टमर तुम्हारे पास आए, या तो भाई तुम उसके पास चल के जाओ, बट तुम्हें चाहिए कस्टमर्स, तुम्हें चाहिए लीड्स, राइट। इनबाउंड आउटबाउंड, लिखते जाना चीजें, बहुत खतरनाक चीजें है। अगर तुमने एक बार दिमाग में घुसा लिया, जिंदगी भर के लिए तुम्हारे पास लीड्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये मेरी कमिटमेंट है, ठीक है। मैंने इन चीजों को करके ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर 20 लाख से ज्यादा का बिजनेस बनाया है। गॉट इट। आई एम नॉट किडिंग, यू कैन ऑल्सो डू इट ब्रो। बस तुम्हें थोड़ा सा चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले इंस्टाग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। जितने भी अभी बताऊंगा 3-4 तरीके, वो इंस्टाग्राम पे एप्लीकेबल होगा, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हो बहुत इजीली। सबसे ओल्ड मेथड, सबसे आसान मेथड, डीएम मार्केटिंग। डीएम मार्केटिंग, डायरेक्ट मैसेज बोलते हैं इसे। हमें लोगों को डीएम करना, जाके लोगों को डीएम करना। एग्जाम्पल के थ्रू तो मैं समझाता हूँ। कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऑनलाइन बिजनेस चाहिए, या फिर
बहुत सारी इंस्टाग्राम पर जनता है अभी के टाइम पर, 3 to 4 बिलियन पीपल इंस्टाग्राम यूज करते हैं, राइट। उनको तुम्हें डीएम करना है। उसमें से कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए ऑनलाइन वर्क, तुम्हें उनको प्रोवाइड करना है। वो कैसे करोगे? उनको जाकर डीएम करके, यानी कि डायरेक्ट मैसेज करके। सो डीएम में क्या लिखना है तुम्हें? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डीएम में लिखना क्या है, बता रहा हूं मैं, लिख लेना। डीएम मार्केटिंग, ठीक है। रेडी हो पेन पेपर के साथ? सब लोग पेन पेपर के साथ हो? लिख रहे हो? कौन कौन लिख रहे हो एक बार मुझे टाइप मी कर दो यहाँ पे। यस सर। ठीक है, बी नहीं, मी मी। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। आपको क्या डीएम करना है ये चीज भी समझना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग होते हैं पैराग्राफ, एकदम बहुत बड़ा लाइन पैराग्राफ बना के सेंड कर देते हैं, जो कोई देखता भी नहीं है। पहले का टाइम पर मुझे भी इतने बड़े बड़े मैसेजेस आते थे कि भाई तुम्हें ऑनलाइन वर्क करना है, और मतलब मैं ये हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। इतना कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस सिंपल शॉर्ट एक लाइन रखना है जिससे तुम्हें लीड का रिप्लाई आए। क्या लिखना है? Hi, I am a freelancer. I am looking for some students for my freelance work. If you are interested to earn online, DM me या reply me. Hi, I am a freelancer. I am looking for some students या housewives, जो भी तुम लीड को मैसेज कर रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। स्लोली रिपीट, और एक बार बता रहा हूँ। हाय, आई एम ए फ्रीलांसर, आई एम लुकिंग फॉर सम स्टूडेंट। अगर देख रहे हो उसका प्रोफाइल, वो स्टूडेंट की तरह लग रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, या फिर नॉर्मल लग रहा है, लड़का या लड़की, तो तुम उसको लिख सकते हो आई एम लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, हु वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, ये भी लिख सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन रिप्लाई मी यस। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे नीचे यस टाइप कर दो। इसको आप हिंदी में भी कर सकते हो। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे कुछ स्टूडेंट्स की नीड है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन इनकम के लिए तो मुझे नीचे यस टाइप कर दो। गॉट इट? फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, आप क्या लिख सकते हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिप्लाई आए? सेकंड, और एक क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। सिंपली आपको ये टाइप करना है। इससे मैंने बहुत तगड़ी लेवल पे लीड जनरेट किया है। कितने लोगों को डीएम करना है वो भी बताता हूँ। इससे मैंने दिन का 15-20 लोगों को जनरेट किया है इसी एक मैसेज के थ्रू। जानने के लिए रेडी हो? आई थिंक हिंदी बेटर रहेगा। मीरा जी, आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। ओके, सो ये मैसेज डालता था मैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सामने वाले का आंसर क्या आएगा? मान लो मैं आपको मैसेज करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं रैंडम बंदा हूँ, मेरा प्रोफाइल थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, मैं 2-3 खुद का फोटोज डाला हूँ, कंटेंट डाला हूँ, और बायो वगैरह मेरा ठीक है। मैंने एज अ बिजनेसमैन की तरह अपना बना रखा है चीजें। फिर मैं जाके आपको मैसेज करता हूँ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सामने वाले पर्सन का आंसर क्या आएगा? यस पूछो। फिर आप उनको ये क्वेश्चन करो, क्या कैसा रहेगा अगर मैं आपको बता दूं कैसे आप अपने स्मार्टफोन से 1-2 हजार रुपए कमा सकते हो? ये बताओ। या तो आप उसको ये पूछो, भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें ये पता चल जाए जिससे तुम दिन का 1-2 हजार रुपए कमा सकते हो अपने स्मार्टफोन से? ये छोटी सी लाइन बोल सकते हो, लिख सकते हो। यस, वो बोलेगा यस भाई बताओ। फिर आपको क्या करना है? सिंपली कुछ भी मैसेज नहीं करना है, ज्यादा पैराग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं करना है। आपको बोलना है ठीक है बड़ी, मैं आपको सारी चीजें सेंड कर दूंगा, ये मेरा नंबर है, अब मुझे टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप पे। आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, ठीक है। इससे उसका ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा। भाई इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग ब्लॉक ब्लॉक करके चले जाते हैं, तो ये व्हाट्सएप पर बुला रहा है, अच्छी बात है। और फिर व्हाट्सएप पर लाने के बाद अपना जो हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करो। दैट्स इट। फर्स्ट मेथड हो गया हमारा डीएम मार्केटिंग। समझ में आ गया सबको कितने लोगों को करना है ऑन अ डेली बेसिस?
20 पीपल को एक बार में तुम 15 लोगों को कर सकते हो या 20 लोगों को कर सकते हो। एक बार में तुम 20 लोगों को डीएम कर सकते हो, तुम्हारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं होगा। ठीक है। सो 20 लोगों को तुम लेते हो टारगेट, और इसको तुम्हें क्या करना है, दिन में 3 टाइम करना है। जितने भी मेथड्स बताऊंगा ना मेरे भाई, मैक्स टू मैक्स तुम्हारा पूरा मिला के 1 घंटा ही जाएगा दिन का, पूरा मिला के सिर्फ 1 घंटा ही जाएगा। ठीक है। सो ये हो गया डीएम मार्केटिंग, जो तुम्हें करना है दिन में 3 टाइम। सारे के सारे मेथड्स जो बताऊंगा इंस्टाग्राम के, वो दिन में 3 टाइम करना है। सुबह जब आप तुम नाश्ता करते हो सुबह, फिर दोपहर में खाती हो, फिर रात को खाती हो ना, वैसे ही इसको अपने दिमाग में डाल लो कि भाई सुबह उठूंगा मैं, मुझे डीएम करना है। दोपहर को खाना खाऊंगा, मुझे डीएम करना है दोपहर को एक बार, और रात को डिनर करूंगा। 3 टाइम। तो एक दिन के अंदर तुम सिर्फ डीएम मार्केटिंग के थ्रू कितने लोगों को रीच आउट कर रहे हो? सुबह 20, दोपहर को 20, रात को 20, टोटल 60 लोगों को सिर्फ तुम डीएम के थ्रू रीच आउट कर रहे हो। ये हो गया फर्स्ट मेथड, जिससे तुम 1 डे के अंदर 60 पीपल तक डीएम कर सकते हो, रीच आउट कर लोगे। सेकेंड मेथड है हमारा फॉलो अनफॉलो मेथड। बहुत चलता है, पहले भी बहुत चलता था। तुम्हारा प्रोफाइल थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, अगर 100 फॉलोअर भी है ना, बट तुमने बायो डीपी वगैरह ठीक ठाक लगा रखा है, तो हो जाएगा काम। तो हो जाएगा काम। तो क्या करना है, तुम्हें फॉलो करना है डेली बेसिस पे 20 पीपल को। अगर तुम फॉलो करते हो तो सामने वाले पर्सन को जाते हैं नोटिफिकेशन, राइट? ये तुम्हें कोई फॉलो करता है तो तुम देखते हो ना किसने फॉलो किया भाई, जाके प्रोफाइल एक बार देखते हो, राइट? लोग भी देखते हैं। तुम फॉलो करोगे, सुबह 20 लोगों को नोटिफिकेशन आते हैं, तो उसके बाद अनफॉलो कर दोगे रात को। फॉलो करने के बाद फॉलो बैक आएगा तुम्हें, नहीं तो नहीं आएगा। तुम्हें डीएम करना है, फिर डीएम करना है तुम्हें। ठीक है। फॉलो अनफॉलो मेथड डेली का, सुबह 20, दोपहर को 20, रात को 20। फिर से कितने लोगों को रीच आउट कर लिया तुमने? 60। एक दिन के अंदर फिर कितना हो गया? 120। 120 पीपल तक ऑलरेडी हम रीच आउट कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। थर्ड, ये दोनों क्लियर है कि नहीं? ये दोनों मेथड क्लियर है? टाइप सी कर दो क्लियर है तो। सी फुल फॉर्म क्लियर होता है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, यहाँ पे टाइप करते जाना है। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक 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 है। ठीक है। सो नेक्स्ट, लोकेशन लीड्स। भाई लोकेशन का यूज करके कैसे लीड जनरेट कर सकते हो? इंस्टाग्राम पे एक फीचर होता है सर्च बार। सर्च बार पे सर्च करके तुम कोई भी लोकेशन अगर सर्च करोगे ना, वहां के लोगों को तुम जनरेट कर सकते हो। लाइक, दिखा दूं? दिखा दूं स्क्रीन शेयर करके, या फिर बस बोल दूं? बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो लोकेशन का कैसे यूज करते हैं, चलो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट मैं बताता हूँ। आप कहाँ से हो, मुझे एक बार टाइप करो। आप लोग हो कहाँ से? दिखाता हूँ फिर। वेस्ट बंगाल, रोहित जी वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया। गुजरात, महाराष्ट्र। अच्छा, आपके वहां का ना एक अच्छा सा मुझे मॉल वगैरह का नाम बता दो। आपके वहां का एक बढ़िया सा मॉल वगैरह का नाम बता दो, आपके सिटी का। लुलु मॉल, B2। जल्दी जल्दी टाइप करो, मैं इसमें से कोई भी एक चूज करता हूँ। जी मार्ट, वी मार्ट। ओके ओके, ठीक है 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 ठीक है, हो गया हो गया हो गया। चलो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, दैट विजिबल? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? सबको मेरा स्क्रीन क्लियर है ना? टाइप सी कर दो। ऑल राइट। ठीक है, यस सर। ओके ओके, ठीक है। सो एक लोकेशन हमने यहाँ पर चूज कर लेते हैं, कोई सा भी, किसी का भी। अगर मैं यहाँ पे चूज करूँ लोकेशन, वी मार्ट, 2-3 कर लेते चूज। ठीक है।
ठीक है, सो शुरू करते हैं। हम सर्च बार पे जाके ये वाला सर्च कर दिया, बदाउन सिटी मॉल। ठीक है, तो ये है राइट, सही बात है। अभी यहाँ पे हमें दिखेगा एक्चुअल में वो लोग जो यहाँ पे है, या फिर जिन्होंने रिसेंटली पोस्ट किया है। लोकेशन, टैक्स पे जाना है, और ये देखो उसी मॉल के बाहर इतने सारे लोग हैं जो फोटो खींचा है या फिर उसी के आसपास के हैं। गॉट इट। इनको जाके आप अभी डीएम कर सकते हो, इनको जाके आप रीच आउट कर सकते हो। और एक मजे की बात ये है कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल ही फ्रेशर्स है, या फिर इनका अकाउंट जो है वो पब्लिक है। कुछ लोगों का अकाउंट तुम्हें मिलता है प्राइवेट होता है, उनको तुम डीएम वगैरह नहीं कर सकते, बट इसमें क्या फायदा है कि भाई तुम इनको आराम से डीएम कर सकते हो, इनका अकाउंट पब्लिक होता है और तुम इनसे कन्वर्जेशन भी बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तुम जिस जगह को जानते हो उस जगह के लोगों को टारगेट कर सकते हो। जैसे ज्योति के वहां का हो गया ये, ठीक है। तो ज्योति अभी क्या कर सकता है कि उनको डायरेक्टली डीएम करके ये बोल सकता है कि आप इस वाले मॉल पे गए हो क्या कभी। आंसर क्या आएगा? यस। आंसर क्या आएगा? यस। क्या आप यहाँ से हो? जैसे ज्योति ने बोला महाराष्ट्र, राइट, महाराष्ट्र से है ना, सॉरी यूपी से है, ज्योति यूपी से है। तो अभी ज्योति डायरेक्टली बोल सकते हैं भाई तुम क्या यूपी के इस वाले जिले से हो। सामने वाले का आंसर क्या आएगा? यस। तो कन्वर्सेशन करना तुम्हारे लिए इजी हो गया, अभी तुम उसको पिच कर सकते हो। चलो यार बहुत बढ़िया। तो मैं ना हमारे यहाँ का कुछ स्टूडेंट्स का फाइंड आउट कर रहा हूँ जो ऑनलाइन इनकम अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है, जिनको ऑनलाइन इनकम करना है। अगर तुम उसमें से हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना होता है। या फिर तुम टाइप यस कर दो, मैं तुम्हें आगे की डिटेल्स बताता हूँ। क्या आएगा आंसर? क्या इससे रिजल्ट क्रिएट होगा? क्या लगता है इससे रिजल्ट क्रिएट होगा आप लोगों का जो मैं बता रहा हूँ? अभी तो बस 3 ही हुआ है, अभी बस 1 2 3 हुआ है, राइट। अभी और है, अभी और है। यस सर, जरूर होगा। लिखते जाओ लिखते जाओ, मजा आ जाएगा। यस सर, रिजल्ट होगा। थर्ड हो गया, फोर्थ कितने नंबर पर है हम? कुछ लोग टाइप करो। फर्स्ट वाला क्या था? फर्स्ट वाला क्या था हमारा? मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया। बताओ फर्स्ट वाला क्या था? फर्स्ट वाला मेथड क्या था हमारा? डीएम मेथड। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थर्ड वाला क्या था हमारा? जो थर्ड में बताया मैंने वो क्या था? लोकेशन। ग्रेट अभिजीत, लोकेशन लीड्स। चलो बहुत बढ़िया। एक दूसरे का देख के टाइप मत करो, एक ने जिसने टाइप किया उसका मानूंगा कि बंदा एक्टिवली सुन रहा है चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कमेंट्स रिप्लाई। कमेंट्स को रिप्लाई अगर करोगे या फिर आपका कोई कमेंट आप कहीं पर करते हो उसका कोई रिप्लाई करता है? कुछ भी देखो या ना देखो, आप जाके डीएम भी ना देखो, किसी ने मैसेज किया नहीं किया वो ना देख के तुम, बट कमेंट किसी ने रिप्लाई किया वो जरूर देखते हो। यस सुन नो, है कि नहीं भाई? अभी करने पर कमेंट वाला बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा कमेंट वाला सीन चल रहा है। कोई कोई इंसान ना इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने नहीं जाता, वो बस कमेंट बॉक्स पढ़ने जाता है। एक टाइम पे मैं भी ऐसा था, बस कमेंट बॉक्स जाके पढ़ता था, बड़ा मजा आता था। कोई किसी को बक रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, भाई बड़ा मजा आता था। ठीक है, तो ये होता है भाई रिप्लाई का बेनिफिट। डेली बेसिस पे तुम्हें ये भी 3 टाइम करना है, 3 टाइम का डोज लेना चालू कर दो, ठीक है। 3 टाइम दवाई लेना है, डॉक्टर की तरह बोल रहा हूं मैं। भाई 3 टाइम तुम्हें डीएम करना है, एक सुबह एक दोपहर को एक रात को। फिर से तुम्हें फॉलो ऑन फॉलो वाला भी एक सुबह एक दोपहर को एक रात को। फिर लोकेशन वाला सेम। बट तुम एक टाइम में सिर्फ 15 लोगों को ही करना, उससे ज्यादा मत करना, वरना इंस्टाग्राम रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ जाते हैं।
ठीक है, ये हो गए इंस्टाग्राम के 4 मेथड जिनसे हम तगड़े लेवल पे लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर हमने सिर्फ डीएम मार्केटिंग से 60 लोगों तक पहुंचा, फॉलो अनफॉलो से 60 लोगों तक पहुंचा, फिर उसके बाद लोकेशन से 60 लोगों तक पहुंचे, उसके बाद हमने कमेंट वाले से 60 लोगों तक पहुंचे, कितने लोगों तक पहुंच गए हम? 200 प्लस, 240, 240 लोगों तक हम रीच कर चुके हैं एक दिन के अंदर, राइट? नहीं तो क्या लगता है, 240 में से कितने लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारा लीड जनरेट हो जाएगा? लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है लीड जनरेशन का? भाई वो क्लोजिंग का लॉ ऑफ एवरेज बोला था मैंने, ठीक है? बट ये लीड जनरेशन का लॉ ऑफ एवरेज समझ लो, ये आएगा तुम्हारा 20 पीपल पर डे का। 20 लीड तुम यहां से फिक्स पकड़ लो। उससे भी कम अगर बोलूं, ओनली 10 पीपल, बट एटलीस्ट तुम एक भी रुपए बिना लगाए डेली का 10 लीड जनरेट कर लोगे अपने दम पे। भले ही तुम्हारा ऐड चले ना चले, ये डिस्टर्ब आए वो डिस्टर्ब आए, बट अगर तुमने ये मेथड यूज कर लिया तो डेली का एटलीस्ट तुम 10 से ज्यादा लीड इजीली जनरेट कर लोगे। क्या आसान है या मुश्किल है? आप बताओ, आसान है या मुश्किल है? क्या ये करना आसान है या मुश्किल है? इट्स इजी, बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा तुम्हें। बट मैंने क्या बोला, फैक्ट के बेसिस पे तुम्हें चलना है, यानी कि 200 लीड दिमाग में ये रखना है, तब तक जीरो एक्सपेक्टेशन की मेरा सेल आएगा। गॉट इट? समझ गए ना? इस दुनिया का रूल समझ लो उसको, एक न्यूटन का थर्ड रूल बोल दो, फिफ्थ रूल बोल दो, जो बोल दो, एफिलिएट का रूल है ये, ठीक है? अभी तो बाकी है, कुर्सी की पेटी बांध लो, इतने में ही नहीं हो गया। नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप्स। व्हाट्सएप ग्रुप से भी तुम अनलिमिटेड ऑफ लीड जनरेट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स का मेथड पता है किसी को? चलो मैं बताता हूँ, किसी को नहीं पता होगा ये चीज मेरे भाई। कितने सारे ग्रुप्स बनते हैं डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पर, कुछ बेकार के बनते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव बनते हैं, कुछ क्लासेस के बनते हैं, कुछ कॉलेजेस के बनते हैं, कुछ आईटीआईस के बनते हैं, कुछ कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ग्रो करने वाले बनते हैं ग्रुप्स, राइट? सर वन डाउट है, लास्ट में डाउट क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, हार्दिक डोंट वरी, ठीक है? लास्ट में पूछ लेना, अभी लिख के रख लो कहीं पे, डाउट है सर ये, लास्ट में पूछ लेना, ठीक है? सो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स वाला क्या फंडा है भाई, अभी के टाइम पे ना, अगर आप जाके सर्च करोगे अपने लोकेशन का ही, आप कौन सी सिटी से हो, आपने अपना अपना स्टेट बता दिया, सिटी बता दो अभी, सिटी आपके अकॉर्डिंग अपना अपना सिटी बता दो। दोबारिया, बेलीमोर, बादावन, घाटल, राजकोट। ओके, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो अभी के अभी मैं कहाँ से हूँ, मैं हूँ वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से, ओके? जैसे हमारा रोहित हो गया कोलकाता से। सो कोलकाता में बहुत सारी आईटीआई के कॉलेजेस होंगे, उनके स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे अलग अलग जो भी आपका फील्ड है, लाइक बीबीए का भी होगा, आपको एमबीए का भी मिलेगा, ऐसे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, ऐसे बहुत सारे तुम्हें स्टूडेंट्स मिलेंगे। तुम्हें क्या करना है, ग्रुप्स कैसे निकालना है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है तुम्हें, जो भी लोकेशन है XYZ कोलकाता के आईटीआई ग्रुप, बीए ग्रुप, ऐसे ग्रुप सर्च करना है, और आपको बहुत सारे ग्रुप्स का लिंक मिल जाएगा। स्क्रीन शेयर करके ये भी चीज दिखा देता, ओके? ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन आएगा, समझ में आएगा। सो यहाँ से कैसे करना है वो भी बताता हूँ फिर। इज दैट विजिबल? स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको? चलो जल्दी बताओ, स्क्रीन दिख रहा है सबको मेरा?
यस, ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। क्या करते हैं हम, गूगल। सो मैं क्रोम खोल लेता हूँ। यहाँ पे अभी मुझे सर्च करना है लाइक कोलकाता। लिंक लो। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला वेबसाइट, सेकंड वाला वेबसाइट कोई भी खोल लो। ये हो गया इंग्लिश के लिए। सो यू कैन ज्वाइन हेयर। और नंबर्स देखोगे कितने होते हैं भाई, 800 मेंबर है यहाँ पे, 800 मेंबर्स। और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स है, राइट। करना क्या है, दो तरीके हैं यहाँ से तुम्हें लीड जनरेट करने का। इससे तुम तगड़ा लीड जनरेट कर लोगे। चलो फर्स्ट शुरू से बताता हूँ। ये चीज समझ में आ गया ना कि ग्रुप्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया, ओके ठीक है। सो यस सर, चलो ठीक है। सो ये चीज अभी समझो भाई। आपको डेली का दो ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर दो नंबर है, व्हाट्सएप दो है तुम्हारे पास, तो वेल एंड गुड, और ज्यादा बेटर है। फिर तो और ज्यादा बेटर है, सोने पे सुहागा। ठीक है। तो अगर नहीं है तो बताता हूँ, एक ही व्हाट्सएप से तुम काफी लीड जनरेट कर सकते हो। ये हो गया व्हाट्सएप का मेथड। ग्रुप को ज्वाइन किया तुमने, वहां पर अभी दो मेथड है। या तो तुम इंडिविजुअली जाके लोगों को डीएम करो, उनको जाके पर्सनली मैसेज करो। सेकंड है, ग्रुप का जो मेंटोर है, एडमिन होते हैं ग्रुप के, ठीक है, एडमिन को जाके तुम एक बार मैसेज करो, अप्रोच करो। हेलो भाई, हेलो सर, जो भी है, मैसेज करो, बोलो कि मैं एक वर्क में एसोसिएट हूँ जहां पर मुझे कुछ स्टूडेंट्स की नीड है, उसको एक्सप्लेन कर दो। ऐसे ऐसे काम होता है, और यहाँ पे लोगों को इनकम जनरेट करना का अपॉर्चुनिटी मिलता है, प्लस स्किल्स भी डेवलप होते हैं। ठीक है। तो एक काम करोगे मेरा, आप अपने ग्रुप में मेरा एक पोस्टर, और उसी के साथ मेरा एक लिंक, आपको व्हाट्सएप का लिंक लगा सकते हो, या तो आप गूगल फॉर्म का लिंक लगा सकते हो, या आपका एक क्या कहता है, सर्वे हट का फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, या फिर नंबर भी लगा सकते हो। मेरा एक नंबर, उसी के साथ एक कैप्शन लिख देना प्यारा सा। जितना अच्छा कैप्शन लिखोगे उतना ज्यादा बेटर है। चैट जीपीटी से लिखा लेना, ठीक है, कि मुझे स्टूडेंट्स की नीड है जो अपनी पढ़ाई के साथ, इस पढ़ाई के साथ बीए के साथ जो भी ग्रुप है उस अकॉर्डिंग बना देना। मुझे कुछ स्टूडेंट्स की नीड है जो इस पढ़ाई के साथ मेरे साथ वर्क करके इतना इतना इनकम अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, इतना इनकम जनरेट करना चाहते हैं। वो चैट जीपीटी से तुम बना लेना। वो वाला एडमिन अगर मान गया, उसको बोलना भाई तुम्हें मैं 200 रुपये दे दूंगा, या तो फ्री में अगर करवा देगा तो फ्री में, नहीं तो 100-200 रुपये उसको दे दो। ठीक है। इतने लीड्स आएंगे, भर भर के लीड्स आएंगे, वो भी क्वालिटी वाले, वो भी क्वालिटी वाले। फर्स्ट ये हो गया। उसको अगर तुम मना सकते हो तो भाई फ्री में मना लो, नहीं तो 100-200 रुपये दे दोगे, सिंपल सा काम कर देगा। अगर नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर लो। 2 मिनट 5 मिनट ही करना है तुम्हें, बस उसको मैसेज ही करना है, कॉल करने की भी नीड नहीं है, बस मैसेज पे बोल दो। अगर हो गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ, उसने मना कर दिया, कोई नहीं भाई। इतने सारे लोगों का नंबर्स तो आ गए ना, मैसेज करो उनको। मैसेज पे क्या करना है, सेम। अभी तुम्हें रिलेट करना है लोगों को। रिलेट करोगे तो रिप्लाई आएगा। अगर रिलेट नहीं करोगे तो गाली भी दे सकता है कोई, थोड़ा बहुत गाली खाना, खाने का काम होता है, कभी कभार दे देता है, कोई कोई बकचोदी करते हैं, सबको पता होता है भाई कि इंडिया के अंदर कुछ हो या ना हो, बकचोदी ऑन टॉप होता है। आप बताओ, होता है। तो थोड़ा बहुत होता है, देख के मैसेज करना। पहले बता दे रहा हूं, अपने अपने रिक्स पे बाइक चलाना, अपने अपने रिक्स पे कार चलाना, वैसे ही सीन है ये। ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपने अपने रिक्स पे डीएम करना कि किसको कर रहे हो। ठीक है। सबको उठा के तुम मैसेज कर दोगे, कोई भाई बैक बेंचर मिल जाएगा, तुम्हें लपेट देगा वहीं पे। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है। कौन कौन बैक बेंचर हो भाई, रिलेट कर पा रहे होगे मेरी बातों से, है ना।
हाँ तो वो बात है भाई, रिलेट कर पा रहे हो इसीलिए हंस रहे हो। सही में। तो ये चीज है कि तुम देख के मैसेज करना, ठीक है। बट इससे रिजल्ट्स क्रिएट होगा, तुम्हें इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पर लाने की नीड नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर ही हो जाएगा। रिलेट कैसे करवाना है भाई, जो भी XYZ ग्रुप का नाम है, मान लो BA का ग्रुप है, तो ब्रो मेरा नाम मुन्ना राज है, मैं BA वाले ग्रुप से मतलब मैसेज कर रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारा नंबर वहां पे मिला, मुझे ना कुछ पूछना है, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। उसको लगेगा भाई ये भी BA का स्टूडेंट है, तो इसको क्या पूछना है, कुछ क्वेश्चन वगैरह होगा, राइट। फिर आप पूछो उससे, भाई देखो सिंपल ही बता दो, भाई मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ, जहां पर मुझे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए, जिनको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कैसे मंथली 25 to 30 के कमाएगा, अपने हिसाब से इस लाइन को तुम मॉडिफाई कर लो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो करना तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें डिटेल्स बता दूं कैसे करना होगा, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक लीड होते हैं, इनको थोड़ा बहुत क्वेश्चन हैंडल वगैरह करना होता है, तो वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेना। अगर तुमसे हैंडल नहीं हो रहा है, ChatGPT खोलो, ChatGPT को मैसेज डालो कि लीड ये बोल रहा है, एज ए एफिलिएट मार्केटर, एज ए सेल्समैन, मैं उसको क्या आंसर करूँ, शॉर्ट में बताओ, ChatGPT बता दे। AI का यूज करो मेरे भाई, तगड़े तरीके से करो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मेंटोर को पकड़ो, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा, मेंटोर को पकड़ो, ठीक है। सो ये हो गया भाई व्हाट्सएप का तरीका। 800 नंबर मिल गया मुझे एक दिन के अंदर। अभी कितने लोगों को DM करूंगा मैं, व्हाट्सएप में कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ नहीं आते हैं, तो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। बट फिर भी अगर प्रॉब्लम वगैरह ना आए, तुम चाहते हो कोई भी दिक्कत ना आए, तो सिर्फ तुम 20 पीपल को ही करो, वही वाला जो मैंने रूटीन बताया, दवाई लेने वाला, कि भाई सुबह लेना है 20 लोगों का दवाई, दोपहर को लेना है, फिर रात को लेना है, वो वाला सीन करो तुम दोबारा। एक दिन के अंदर फिर से तुमने 200 लोगों को रीच आउट कर लिया, सॉरी 60 लोगों को रीच आउट कर लिया व्हाट्सएप के थ्रू। कितने हो गए, सुबह से रात तक तुम कितने लोगों तक पहुंच गए, फिर बताओ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ऐसे मिनिमम आप 300 तक पहुंच सकते हो ऑर्गेनिकली, 300 लीड्स तक पहुंच सकते हो। और जो ये व्हाट्सएप वाला मेथड है ना, इससे थोड़ा ज्यादा लीड जनरेट हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि डायरेक्टली व्हाट्सएप पर है लीड, ना वो इंस्टाग्राम पर है ना कहीं और है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर ही है। कैसा लगा ये मेथड? सर ओवरडोज लेना पड़ेगा। ओके, ले लो ओवरडोज ले लो, ओवरडोज ले लो, पैसा बनेगा ज्यादा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सुपर। चलो ठीक है मेरे भाई। उसके बाद है हमारा और एक, ये भी ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है भाई, मैं इसका बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, आग लगा देता है ये वाला मेथड, जो है रेफरेंस मार्केटिंग। व्हाट इज रेफरेंस मार्केटिंग? मेरे भाई मजा आ जाता है, ठीक है। रेफरेंस मार्केटिंग क्या है? रेफरेंस करना होता है हमें। एक लीड आ गया, मान लो कहीं से भी आपने बहुत मेहनत किया, एकदम जी जान लगा दिया, बट आपने बस एक दिन के अंदर 1 से 2 लीड जनरेट कर लिया। इतना लीड तो है आपके पास, या फिर पहले से ही कुछ लोगों का नंबर है, जितने भी आपके कांटेक्ट में है उनसे भी करवा सकते हो, मैं लीड के लिए बता रहा हूँ स्पेशली। 1 लीड से 2 लीड बनाओगे, 3 लीड बनाओगे, 3 लीड से 4 लीड बनाओगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। रेफरेंस मार्केटिंग ऐसा फॉर्मूला है, कभी खत्म ही नहीं होगा। जितना एक कुआ है, जितना पानी निकालोगे उतना पानी आता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, ये वाला सीन होता है रेफरेंस मार्केटिंग में। मैंने इससे दिन का 50-50 लीड जनरेट किया सिर्फ रेफरेंस मार्केटिंग से। व्हाट इज रेफरेंस मार्केटिंग, कैसे करेंगे, क्या भाई जानने के लिए रेडी हो? बताओ भाई। ये हो गया हमारा फाइनल फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड। क्या जानने के लिए रेडी हो, कितना ज्यादा एक्साइटेड हो? अभी तक जितने भी बताया ना वो तो मजेदार है ही, उन सबसे ज्यादा मजा इसमें आता है मुझे, मुझे पर्सनली इसमें मजा आता है। चलो यार, बहुत बहुत वेरी वेरी एक्साइटेड, यस सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, हो रहा है, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा कुछ लोगों को, ठीक है। बट कोशिश करो आप जितने भी सेशंस है ना मेरे और विनीत सर के, लाइव आके अटेंड करो, ठीक है। चलो अभी रेफरेंस मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ, जिससे मैं डेली का 50-50 लीड, उससे भी ज्यादा लीड जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो समझो, एक लीड मेरे पास आया कहीं से भी, मैंने उसको कैसे भी करके ले आया, कितना भी मेहनत करके ले आया, ठीक है, मान लो आ गए मेरे व्हाट्सएप पे है,
मैंने उसको डिटेल्स वगैरह दे दिया, सब कुछ कर लिया, बट बंदे ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना, वीडियो देख के रिप्लाई नहीं किया। आप उसको क्या बोलना है? भाई एक छोटा सा हेल्प कर दोगे? भाई एक छोटा सा काम कर दोगे? हेल्प बोलो, काम बोलो, कुछ भी मैसेज करो, उसको बोलो एक काम कर दोगे? अगर तुमने कर दिया तो तुम्हें ना मैं 50 रुपए दे दूंगा, ठीक है? तुम्हारे थ्रू जितने भी पर्सन आएंगे, तुम्हें 20 रुपए 30 रुपए करके दे दूंगा। फ्री में तुम 100 रुपए 200 रुपए तक कमा दोगे। वो बोलेगा हाँ भाई बताओ। उसको क्या बोलना है? अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम पर 200 से ज्यादा फॉलोअर है तो ही भाई। फिर मैसेज क्या करना है? भाई अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम पर 200 से ज्यादा फॉलोअर है तो ही। वो बोलेगा हाँ भाई है। अगर है तो भाई उससे करवाओ, नहीं है तो भाई स्टोरी व्यूज भी नहीं आते होंगे उसके। अगर 200 से ज्यादा फॉलोअर है तो बंदे के मिनिमम स्टोरी व्यूज 40 50 आ रहा होगा, राइट? 40 50 आ रहा होगा। सही बात है। आपको क्या करना है? उसको बोलना है मेरे भाई एक छोटा सा पोस्टर दे रहा हूं, इसको तुम अपनी स्टोरी में लगा दो, और नीचे मेरा व्हाट्सएप का लिंक लगा दो, या नंबर दे दो, ये नंबर है लगा दो। पोस्टर क्या रहेगा? ऑनलाइन मेक मनी वाला पोस्टर। चैट जीपीटी को बोलोगे वो बना देगा, जेमिनाई को बोलोगे वो बना देगा, एक बना के हम ही खुद ग्रुप में डाल देंगे, हमारे लीडर में से कोई डाल देगा, या फिर आप लोग अपने अपने बनाओ फिर डालो ग्रुप पे, जिसका अच्छा लगेगा उसको कॉपी कर लेना, ठीक है? एक पोस्टर बनाना है, लीड को इतना बोलना है भाई इसको तुम अपनी स्टोरी पे लगा दूं, और मेरा नंबर ये है, ये नीचे लिख देना, या फिर ये लिंक है, लिंक पर जाकर लिंक लगा देना। उसका स्टोरी अगर 40 लोग देख रहा है, 40 लोगों ने उसका स्टोरी देखा, कुछ उसके दोस्त होंगे जो उसको पूछेंगे भाई किस किस लिए स्टोरी लगाया, वो बोलेगा भाई एक आया था प्रमोशन, और कुछ लोग डायरेक्टली तुम्हें आके मैसेज कर देंगे जिनको ऑनलाइन पैसे कमाने हैं। अगर मैं यहां पर पकड़ू 40 में से लॉ ऑफ एवरेज 10% का, यानी कि 4 लोग, यानी कि 4 लोग तो होंगे जो आपको मैसेज करेंगे। एटलीस्ट इतना भी नहीं, 2 लोग तो मैसेज करेंगे। यस और नो? क्या 2 लोग तो मैसेज करेंगे पोस्टर देख के? आई वांट सम स्टूडेंट्स मेक 20 to 30 के मंथ, इफ यू इंटरेस्टेड देन मैसेज मी दिस नंबर, या फिर यहाँ पर क्लिक करो लिंक पे, व्हाट्सएप पर पहुंच जाओगे। 2 लोग तो करेंगे ना। यही मैसेज फिर तुमने 2 लोग जनरेट कर लिया, तुम्हारे पास टोटल लीड हो गया 3। अभी उन दोनों को भी तुम सेम वीडियो वगैरह पिच करोगे अच्छी तरीके से, और इससे क्या होता है, रेफरेंस मार्केटिंग वाले ये लीड थोड़ा ना ज्यादा क्वालिटी के होते हैं। क्यों ज्यादा क्वालिटी के होते हैं? क्योंकि उसके दोस्त की स्टोरी पे देखता है ना, इसीलिए वो ज्यादा क्वालिटी के होते हैं। उनको थोड़ा ट्रस्ट होता है ऑनलाइन वर्क में। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा जो कन्वर्जन का रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो तुम इजीली इनको क्लोजिंग भी कर सकते हो। फिर से सेम थिंग तुम्हें दोबारा दोहराते जाना है, लगातार रिपीट करते जाना है जो मैंने बोला। अभी 2 लीड आ गया, उनको भी तुम प्रेजेंटेशन वगैरह पिच करोगे, फिर करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ एवरेज हमारे दिमाग में क्या है, फैक्ट क्या है बिजनेस का, 200 लीड का नंबर, तब तक नो क्लोजिंग, एक्सपेक्टेशन 0, ठीक है? तो ये हो गया भाई, लीड आ गया, 3 लीड हो गया हमारे पास। फिर से क्या करोगे? उनको भी सेम प्रोसेस करवा दो। भाई एक स्टोरी लगा दो तुम, तुम्हें नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक स्टोरी लगा दो। 200 फॉलोअर है, यस। नहीं तो भाई एक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दो, लगा सकते हो, यस। तुम्हारे से जितने भी लीड आएंगे, तुमसे जितने भी लोग आएंगे जो मेरे बिजनेस में 99 से एनरोल करेंगे, पर पर्सन से तुम्हें 30 रुपीज करके दूंगा। तुम्हें कोई परेशानी है भाई पर पर्सन से 30 रुपीज करके देने से? ये बताओ। अगर तुम उससे 40 रुपए का प्रॉफिट फिर भी बना रहे हो वो भी फ्री में, तो उस पर्सन को 30 रुपए देने में कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं होना चाहिए। क्योंकि 30 रुपए दे रहे हो, उसके बदले में तुम्हारे पास एक लीड भी आ गया, तुमने 40 रुपए भी बना लिया, और ये जो लीड है पैकेजेस भी बाई कर सकते हैं ना, सेशन में आएगा तो वो
2400 तक तुम्हें पे करके जाएगा। 1600 तक उससे बना सकते हो, या अगर फाइनेंस पैकेज है तो तुम उससे 2600 तक बना सकते हो। अगर एआई है तो 4000 तक बना सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है इसको तुम रिपीट करते जाओ। और इसको मैं कर रहा था, वो भी तगड़े लेवल पे। क्या मस्त लीड आता है भाई। एक लीड आ गया मेरा, 2 लीड बन गया, 3 लीड बन गया। फिर उसको मैंने फिर बोला स्टोरी लगा दो, एक दिन में 10 लोगों का स्टोरी लगवा दिया। 10 लोगों को स्टोरी लगवा दिया। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, इतना ही। 10 लोगों से स्टोरी लगवा लिया, सबका मान लो एवरेजली सिर्फ और सिर्फ 40 करके व्यूज आता है 10 लोगों के स्टोरी में। 40 × 10 कितने, 400 लोगों को मेरा वीडियो, मेरा पोस्टर दिख गया है, मेरा नंबर दिख गया है। 400 लोगों तक हमने रीच कर लिया, राइट। 400 में से कितने लो एवरेज भाई, 10%। 40, 40 भी नहीं, 20 तो आएगा। फिर उन 20 फिर बोलो, उसमें से भाई 20 में से कुछ लोग मना कर देंगे, तो भाई 10 तो करेगा, 10 तो लगा देगा तुम्हारी स्टोरी। लीड का फ्लो कभी खत्म ही नहीं होगा। खत्म होगा, कभी नहीं होगा भाई। जितना चाहो उतना तुम पानी निकालते जाओ, जितना चाहो उतना तुम पानी निकालते जाओ, जितना चाहो उतना लीड्स जनरेट करते जाओ। बताओ, मास्टरपीस है कि नहीं? बताओ भाई। भाई मास्टरपीस है यार, लिटरली। ये मेरा पर्सनल सीक्रेट था, जो मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रिवील कर दिया, जिससे मैं पर्सनली डेली का 30, 20, 50, 60, किसी दिन अगर ज्यादा लोगों से स्टोरी लगवा लेता तो 100 लीड भी एक दिन के अंदर बिना 1 रुपए लगाए आ जाते थे। क्या मुझे इसमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ा? नहीं, पहले इनकम आएगा फिर जाके उस बंदे को देना है। पहले मेरा एनरोलमेंट आएगा, फिर जाके जिससे स्टोरी लगवाया उसको दूंगा मैं। और ये पता कैसे करोगे? उससे पूछ लेना, तुम जिसको तुम 99 पहले ले लोगे उसको फिर तो अगर पूछोगी जेनुअनली कि भाई तुमने कहाँ से मेरा नंबर मिला या फिर किसके थ्रू आए हो तुम, वो खुद ही बता देगा, राइट। फिर तुम भी जेनुअन काम करो यार, उस बंदे को दे दो पैसे, क्या दिक्कत है? प्रॉफिट तो हुआ ना। समझ में आया सीन? किसको किसको समझ में आया है एक बार मुझे टाइप मी करके बता दो भाई। टाइप मी कर दो, और इमोजीज दिखना चाहिए कितना समझ में आया है। आधा अधूरा तो नहीं आया ना? चलो यार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया हमारे फ्री वाले। और एक चीज है जो बताना भूल गया था, बट ये लास्ट पॉइंट है फ्री वाले में, जो है मेरे भाई यूट्यूब। यूट्यूब यूट्यूब से कैसे लीड जनरेट करें भाई? कंटेंट क्रिएट करके नहीं, कंटेंट क्रिएट करके तो तुम करोगे ही। इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट क्रिएट करके तुम बहुत तगड़े लीड जनरेट कर सकते हो, वो भी हो गया। बट मैं ये बता रहा हूँ करके कैसे करते हैं, मेहनत करके थोड़ा। यूट्यूब पे कैसे लीड जनरेट किया जाता है? वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे? जब तुम एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते थे, या फिर जब तुमने ये वाला बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, तब खुद सोचो कितने ऐसे वीडियोस तुमने सर्च किया है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। किसने किसने किया है जेन्युइनली सर्च? टाइप करो यहाँ पे मी करके, टाइप मी करो। भाई पहले मैं दिन का 10-10 वीडियो देख लेता था, दिन में 1-2 घंटे बस उसी में लगा देता था कि कैसे ऑनलाइन पैसे कमाए, कौन सा ऐसा तरीका है, ये फलाना ढिमकाना, वो चीजें भाई, वो वाला गेम खेलो, विंजे खेलो, तुम यहाँ पे कैप्चा फिल करो, इसको रेफर करो, उसको रेफर करो, इसको पीटो, उसको पीटो। भाई लिटरली दिन में 2-3 वीडियो मिनिमम देखता था। बट उसमें से 90% वीडियोस में देखने के बाद वो चीज अप्लाई ही नहीं होता था, ना उससे पैसे कमाते थे। सही बात है, सही बात है। ना उससे हम 1 रुपए भी कमाते थे। बस भाई वीडियो देखते थे, टाइम बर्बाद हो जाता था, थोड़ा बहुत करते थे बट होता नहीं था कुछ। ऐसे सोचो कितनी ऐसी लोग हैं जिनको सेम प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके मैसेज करते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा, मेरा तो ओपन ही नहीं हो रहा, मेरा तो ये बेकार है, पैसे ही नहीं मिला, विड्रॉल ही नहीं मिला, भाई बेकार ऐप है, वो है फलाना ढिमकाना। भाई होता ही नहीं है। ऐसी वाले कमेंट आते हैं। और यूट्यूब पर एक ऑप्शन आता है रिप्लाई करने का।
करो क्या भाई, उनको तुम रिप्लाई कर दो। भाई अगर तुम्हें जेन्युइनली वर्क चाहिए जिससे तुम इजीली पैसे कमा पाओ, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर देना बस, हो गया। अभी तुम्हारा वो मैसेज एक जन तो देखेगा ही, उसी के साथ और जितने न्यू व्यूअर्स होंगे ना वो भी देखेगा, वो भी देखेगा। राइट? क्या तुम इससे भी लीड जनरेट कर सकते हो? क्या तुम इससे तगड़ा लीड जनरेट कर सकते हो? द आंसर इज यस। क्योंकि वो ऐसे लीड होते हैं जो क्वालिटी वाले हैं, जो सच में दिन भर सोचते रहते हैं कि कैसे पैसा कमाऊं ऑनलाइन। जो हमारी तरह लोग हैं, जो पहले, जब मैं ऑनलाइन बिजनेस में नहीं था, आई वॉज 15 years old। ओके, मैं 15 साल का था, फोन मिला था, बस पूरा पूरा दिन वही करता था, कैसे ऑनलाइन पैसे कमाए कैसे नहीं, देखते रहता था। तो ऐसे लोग मिलते रहेंगे तुम्हें। राइट? तो रिप्लाई कर दो, 4 5 5 10 लोगों को डेली का वही वाला टारगेट लेके चलो, या तो 20 करके करो, या तो भाई दवाई वाला करो, नहीं तो अपने हिसाब से ये चीज करो। बट ये चीज से भी तुम्हें जेन्युइनली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये भी हो गया हमारा यूट्यूब का भी। स्नैपचैट पे भी सेम है, हर एक प्लेटफॉर्म में सेम चीज है। बस तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। गधे की तरह दिमाग लेके आए हो भाई, थोड़ा सा चालू बन जाओ, घोड़े की तरह बन जाओ। एटलीस्ट इतना बोलूंगा, थोड़ा सा चलाना पड़ेगा दिमाग को, बिकॉज बिजनेस चलता है माइंडसेट से। और राइट माइंडसेट के साथ तुम्हें राइट एक्शन लेना पड़ेगा। राइट एक्शन क्या होता है भाई? देखो मेरे भाई, समझो इस चीज को, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प किया है, और तुम्हारे लाइफ में भी हेल्प करेगा। भाई कुछ कुछ लोग होते हैं ना, पूरा जिंदगी मेहनत करते हैं बट सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते? कभी सोचा है तुमने? कुछ कुछ लोग होते हैं पूरा जिंदगी भर मेहनत करते हैं बट सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? किसी को पता है? बता दूं? रिवील करूं? रिवील कर दूं? मुझे मजा आता है आप लोगों से पूछने में, आप लोग अगर बोलते हो ना यस सर तो मजा आता है। हाँ ऐसे होता है भाई। देखो, एक रेस चल रहा होता है, ठीक है? एक रेस चल रहा होता है घोड़ों का। उसमें क्या होता है, 90% घोड़े, रेस का ट्रैक है इस तरफ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस तरफ है हमारा जो, जहां पर हम स्पाइरल करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, विन करते हैं। ट्रैक जो रहता है, एक लाइन रहता है वाइट टाइप सा, वो है इस टाइप, इस तरफ। 90% घोड़े दौड़ रहे हैं इस तरफ। तो क्या 90% लोगों को सक्सेस मिलेगा? 90% जो घोड़े इस तरफ दौड़ रहे हैं, क्या वो कभी रेस जीत पाएगा? द आंसर इज नो। एब्सोल्युटली सेम इन द केस हमारे लोगों के अंदर है भाई। 90% लोग दौड़ते हैं रॉन्ग डायरेक्शन में, उनको दौड़ना चाहिए इस तरफ, राइट वे में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो। इफ यू वांट बिकम अ सक्सेसफुल, यू हैव टू चूज राइट पाथ, जहां पर तुम सक्सेस बन पाओगे। भाई तुम्हें ऐसा रास्ता चाहिए जहां पर तुम अगर दौड़ते हो तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा। बट अगर तुम इस तरफ, जहां पर सक्सेस है ही नहीं, तुम पूरा जिंदगी भी दौड़ते रहोगे, कितना भी मेहनत करोगे, 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे 24 घंटे, क्या तुम्हें सक्सेसफुल मिलेगा इस तरफ? सक्सेस मिलेगा तुम्हें? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और उसी तरीके से अगर तुम भाई सही सही काम करते हो तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा। और आप सभी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, गो डिजिटल वर्थ के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करके, कि दिस इज राइट डायरेक्शन एंड ये सक्सेस का रास्ता है। आई एम 100% श्योर। एंड इसको करके मैंने खुद अपने लाइफ में चीजों को चेंज किया है। गॉट इट? यू कैन ऑल्सो डू इट ब्रो, दैट इज नॉट अ बिग डील, बहुत आसान है। बस तुम्हें माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा, और जो फैक्ट है उसके साथ चलना पड़ेगा, लर्निंग माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। तो आज के जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया, फ्री वाले, क्लियर हो गया? ऑल क्लियर है? टाइप कर दो, ऑल क्लियर है सबको, सब लोग भाई, ऑल क्लियर।
चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी पर्सन को समझ में नहीं आया क्या? किसी को कुछ डाउट है? अभी मैं इनऑर्गेनिक में जाऊंगा। ये हो गया ऑर्गेनिक मेथड जो हम फ्री में कर सकते हैं, जिससे हमें 1 रुपए भी नहीं लगाना और हमारे पास लीड्स आ जाएंगे। इससे कितने लीड जनरेट कर लोगे? अगर मैं तुमसे पूछूं, जो मैंने तरीका बताया, अगर तुमने इसको शिद्दत के साथ फॉलो किया, कंसिस्टेंसी मेथड अगर तुमने किया, तो कितने लीड जनरेट हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? कितने लीड कर लोगे? दिन के कितने लीड हो जाएगा तुमसे जनरेट? इन मेथड को अगर 4 5 छः, छः बताया मैंने, 6। 300 350 बहुत ज्यादा हो गया यार, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, राजवीर का ठीक ठाक लगा मुझे, 40 से 50 सिर्फ डीएम वाले मेथड से। और जो मैंने बोला, रेफरेंस मार्केटिंग और व्हाट्सएप ग्रुप, ये दोनों तो भाई अलग ही लेवल के हैं। तो इजीली मिनिमम तुम 50 इजीली पकड़ सकते हो, अपने हाथ में रख सकते हो कि 50 लीड कहीं नहीं गया मेरे से। 50 लीड तो मेरी आंखें बंद करके मेरे पास आएंगे। दैट्स इट। ये तुम लेके चलो, अगर तुमने सही से किया। रेफरेंस मार्केटिंग वाला तो मजा आ गया, वो करना चालू कर दोगे, एक बार फ्लो में ले आओगे ना। स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में विनीत सर ने बताया था, लेट मी टेल यू अगेन। एक भाई स्नो होता है, ठीक है, वो ऊपर से छोटा रहता है, छोटा। 1 लीड से शुरू करते हो तुम, फिर वो स्नो ऊपर से पहाड़ से गिरता है, गिरते 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 वो गोल होते होते नीचे के जितने भी स्नो है ना, बर्फ है, वो उसके अराउंड गोल होते होते बड़ा होने लगता है। इसी टाइप से तुम्हारा जो ये रेफरेंस मार्केटिंग वाला है, एक बार तुमने 1 लीड से शुरू कर दिया, 1 लीड से 2 जनरेट हो गया, 2 से फिर तुम और 4 जनरेट कर सकते हो, 4 से फिर तुम 8 जनरेट कर सकते हो, 8 से फिर तुम 16 जनरेट कर सकते हो। स्नोबॉल इफेक्ट दिखेगा तुम्हें इस रेफरेंस मार्केटिंग में। गॉट इट? सो गाइस, नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक मेथड। व्हाट इज इनऑर्गेनिक? जहां पे हमें पैसा लगाना पड़ता है, बट वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है ये। आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना कौन सा सूटेबल है आपके लिए, बट मेरे लिए पर्सनली सूटेबल होता है इनऑर्गेनिक। बिकॉज आप सभी को पता है, मोर लीड मोर इनकम, बट अगर मेहनत करना नहीं चाहते तो पैसे लगाओ, मौज करो, वो वाला सीन है। इनऑर्गेनिक में आता है सबसे पहले, जो पुराना है और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है, वो है हमारा फेसबुक एड रन। जिससे आपको बस बजट डेली का डालना होता है, 100 200 रुपीज, वो मीटा को जाता है। और मीटा मतलब फेसबुक को जाता है। उससे तुम्हारे पास क्वालिटी लीड, या फिर जिन लोगों को ऑनलाइन वर्क करना होता है, वो मैसेज करते हैं तुम्हें खुद। इनऑर्गेनिक का यही पावर होता है कि तुम्हें किसी के पास नहीं जाना होता, वो खुद आते हैं। क्यों होता है हमारे इनबाउंड लीड। गॉट इट? इससे तुम डेली का इजीली 20 30 लीड पकड़ लो, 100 रुपीज 200 रुपीज में। 200 में तुम 50 से ज्यादा जा सकते हो, 100 में तुम 50 के अराउंड ही रहोगे। सीपीसी के ऊपर डिपेंड करेगा वो तुम्हारा। अभी के टाइम पर एड वगैरह में थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एड के ऊपर लगे नहीं रहना। जो मैंने बताया चीजें, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स, तभी तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे लिए बेस्ट थिंग क्या है, तुम कौन सी चीजों के ऊपर काम करोगे। जैसे भाई, तुम्हारे लिए अगर फॉलो अनफॉलो वाला मेथड काम कर रहा है तो तुम वो करो, अगर तुम्हारे लिए डीएम वाला काम कर रहा है तो तुम वो करो, जिससे तुम्हें रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। अगर तुम्हारे लिए भाई व्हाट्सएप ग्रुप वाला मेथड रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, सेल्स क्रिएट कर रहा है, तो तुम वो करो, तुम वो करो। तुम्हारे लिए अगर रेफरेंस मार्केटिंग वाला काम आ रहा है तो तुम वो करो। गॉट इट? सब कुछ ट्राई करके देखो, 1 महीने 2 महीने तक लगातार, बिना रुके दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मेहनत करो, उसके बाद एक बार तुम्हें पता चल गया ना ये मेथड मेरे लिए बने हैं, उसके ऊपर लग जाओ तुम उसके ऊपर लग जाओ फिर। गॉट इट? तो ये हो गया भाई हमारे लीड जनरेशन वाले चीजें जो फ्री में हो गया। और इनऑर्गेनिकली और एक मेथड है जो है हमारा प्रमोशन, क्रिएटर प्रमोशन वाला। क्रिएटर प्रमोशन क्या है मेरे भाई? ये इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, मैंने भी करवाया था। इससे क्या होता है,
एक क्रिएटर है जिसके पास 10 के फॉलोअर है, 20 के, 50 के फॉलोअर है और उसके रीच वगैरह अच्छा खासा है। पहले तो तुम्हें देखना है कि उसके कमेंट्स तो आ रहे हैं ना, जेन्युइन तो है ना, फेक वगैरह व्यूज तो नहीं है, ठीक है। और उसका कंटेंट में बेकार के कंटेंट फनी वाले को जाओगे तो तुम्हें फनी वाले लीड आएंगे जो अनक्वालिफाइड होंगे। तो थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप, डायलॉग बाजी टाइप या इंफॉर्मेटिव टाइप वाले लोगों को तुम डीएम करोगे जो क्रिएटर होंगे। उनको क्या लिखना है, आई वांट प्रमोशन, ठीक है। फिर उनसे तुम स्टोरी प्रमोट करवाओ अपना। फिर से तुम एक पोस्टर बनाओगे, या तो पोस्टर उनको लगवा दो, नीचे अपना व्हाट्सएप का लिंक लगाने बोल देना, या तो नंबर लगाने के लिए बोल देना। और वो कुछ चार्ज करेंगे क्योंकि वो मेहनत करके बंदा वहां तक पहुंचा है, ऑब्वियसली बात है उसका कुछ चार्जेस होगा। सो तुम वो चार्जेस उसको पे कर देना। वो मिनिमम 300 200 से स्टार्टिंग हो जाता है, 500 तक, उससे ऊपर मत जाना। रिकमेंडेशन, मेरा रिकमेंडेशन 300 से नीचे ही रहे ना, मैक्स टू मैक्स 300 तक तुम लगा सकते हो, मैक्स टू मैक्स 300 तक लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू स्टोरी व्यूज। उससे स्टोरी व्यूज का लाइव स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर उसके स्टोरी व्यूज आ रहा है 3000 से ज्यादा तो यू कैन पे 300 रुपीज इजीली। अगर उसके स्टोरी व्यूज 5000 से ज्यादा जा रहा है तो 500 दे सकते हो तुम, ठीक है। सो इससे क्या होगा, अगर उसका स्टोरी 5000 लोग देख रहा है, उसमें से हमारा 500 to 600 लोग ऐसे होंगे जो न्यू होंगे उसके फॉलोअर्स, और वो लोग तुम्हें मैसेज करेंगे, वो लोग होंगे तुम्हारे लिए लीड। उसमें से भी तुम्हें भाई 5000 लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 5 के 5000 लोग मैसेज करेंगे। मैं करवा के देख चुका हूँ, मैं करवाता भी था, हफ्ते हफ्ते में 2 3 बार करता था। तो इससे रिजल्ट्स मिलता है बट उतना ज्यादा नहीं मिलता है, पहले बता दे रहा हूँ। अगर सही क्रिएटर के थ्रू करवा रहे हो जिसका कोई ज्यादा प्रमोट वगैरह नहीं हुआ है तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर तुम ऐसे लोगों से करवा रहे हो जो ये सब प्रमोट करते रहते हैं हमेशा, तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें इसको फाइंड आउट खुद से करना पड़ेगा, ओके। बट अगर तुमने सही इंसान से प्रमोट करवा लिया जिसका 4000 अराउंड फॉलो स्टोरी व्यूज आते हैं, 4000 स्टोरी व्यूज, तो तुम्हारे पास लीड का एक्सपेक्टेशन जो रख सकते हो वो 100 रख सकते हो, 100 रख सकते हो, ठीक है, इजीली। और 300 लगा के 100 लीड्स, नॉट अ बिग, भाई कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, इतना लीड तुम एड से नहीं जनरेट कर सकते। और वो भी कोई इन्फ्लुएंसर के लीड, जो लीड थोड़ा सा क्वालिफाई भी होंगे, थोड़ी अच्छी क्वालिटी के आएंगे, गॉट इट। सो ये हो गया भाई तुम्हारा कंटेंट क्रिएटर प्रमोशन, प्रमोट उनसे, जो कंटेंट क्रिएटर है उनसे प्रमोट करवा के लीड जनरेट करो। ये दोनों तरीके हैं, वन ऑफ द बेस्ट, माय फेवरेट, ठीक है। थर्ड आता है भाई पेड में लीड्स बाई करना। लीड्स को बाई करना किसी मार्केटर के थ्रू जो एड वगैरह लगाता है, एक लीड का कॉस्ट 12 से लेकर 15 रुपए तक लेता है वो, उससे तुम लीड बाई करो। बट ये चीज बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता मैं, बट ये मेथड है, बट मैं रिकमेंडेशन जीरो, 100 में से जीरो रिकमेंडेशन। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज होता बट एफिलिएट इंडस्ट्री में डजन वर्क। हमें स्मार्टली वर्क करना है चीजों को, ठीक है। हम जिस फील्ड में है, एफिलिएट में है, राइट, तो हमें क्या करना है, स्मार्टली वर्क करना है। तो इन चीजों में नहीं जाना है भाई, एक लीड के ऊपर 12 रुपए कभी नहीं लगाना तुम्हें। पहली बात तो ये हो गया। नंबर टू, तुम कॉलिंग्स करोगे भाई पूरे दिन में 30 40 लोगों को कॉलिंग करोगे, फिर जाके तुम्हारा एक एनरोलमेंट आएगा। ये हार्श रियलिटी है, तो इसीलिए मैं मना कर देता हूँ, ये चीज में जाओ ही मत। बाकी जितने भी मेथड्स बताए उनसे तुम तगड़े बेसिस पे लीड जनरेट कर लोगे, तगड़े लेवल पे, गॉट इट। सो गाइस, ऑल फ्रॉम माय साइड, आज का सेशन यही पे एंड करते हैं। जितने भी पॉइंट्स थे वो बता दिया मैंने। आप लोग अभी मुझे अपना अपना बता सकते हो कैसा लगा सेशन, और ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में डाल देना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह ले रहे हो तो स्टोरी के लिए ले लो, सभी लोग टैग करो, स्टोरी लगाओ तगड़ी तरीके से, ठीक है। एंड एक बार सभी पर्सन टाइप कर दो मुझे, दिल से गो डिजिटल भारत, दिल से गो डिजिटल भारत। एक बार चैट बॉक्स में आग लग जाना चाहिए दिल से गो डिजिटल भारत का। बहुत बढ़िया। मैं भी तो देखूं कितने ऐसे पर्सन है जो दिल से गो डिजिटल भारत को अपना मानते हैं।
चलो यार बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट यार, इम्प्रेसिव। सो आज के सेशन एंड करते हैं, ठीक है गाइस। दिल से गो डिजिटल भारत ऑन फायर। सर मीटिंग में 8% है, कोई नहीं मेरे भाई, नो प्रॉब्लम, सेशन को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, प्ले बिग टिल द एंड। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।